ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रेसिडेंट एमएस बिट्टा पहुंचे अयोध्या। रामलला व हनुमानगढ़ी का किया दर्शन के बाद मीडिया से हुए मुखातिब। राम मंदिर काशी और मथुरा पर बोले एमएस बिट्टा ने कहा, हमारे जीते जी नहीं पता था राम मंदिर का निर्माण होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा। ज्ञानवापी में पूजा शुरू होगी। कश्मीर से धारा 370 हटेगी, हमने नहीं सोचा था। हम बंद कमरे में रोया करते थे, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, क्या हमारा अरमान पूरा होगा? हमें नहीं पता चला था कि जिंदा भी रहेंगे, लेकिन भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता नरेंद्र मोदी ने यह काम पूरा किया। मैंने नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। वाराणसी की ज्ञानवापी में पूजा शुरू हुई। कश्मीर से धारा 370 हटी। भगवान राम के दर्शन के समय मैंने प्रार्थना किया। हनुमानगढ़ी में प्रार्थना किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र लंबी करे, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, काशी और मथुरा के लिए ये सब निर्माण होगा। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान भाइयों ने राम जन्मभूमि निर्माण में जो इतना बड़ा दिल दिखाया, हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, लेकिन जिन मुसलमान भाइयों ने राम मंदिर के निर्माण के साथ आए, आज उन मुसलमान भाइयों से अपील है कि सामने आकर राष्ट्रपति के पास जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं, राष्ट्र को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दें। करोड़ों लोगों की राम जी के प्रति आस्था का जो मान सम्मान था, मैं नहीं सोच सकता था। मैं इतनी बार रामलला आया, जब यहाँ गोलियां चली, फसाद चला, बम चला, मैं तब भी यहाँ पहुंचा। और मैं नहीं सोच सकता था जब पूरे दुनिया के हर भारतीय जो राम जी को किसी भी धर्म का वो प्यार करता है कि रामलला का निर्माण अपनी आंखों से देखेंगे। हमने रामलला को टूटते हुए भी देखा, और उसके बाद बॉम्बे के अंदर दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किए थे 93 में। मैं बॉम्बे में था, मैं वो भी देखा। बड़ी बड़ी उन्होंने साजिशें की, बम ब्लास्ट किए, गोलियां चलाई कि किसी भी तरीके से भगवान राम के धर्म को कमजोर किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें साजिश में शामिल थी, जिसका इतिहास गवाह है कि जब कहा राम सेतु टूट जाएगा, राम सेतु, तो उस वक्त, आज काफी साल हो गए, 18 साल हो गए, 21 कुओं का स्नान करके, 21 तीर्थ स्थानों का स्नान करके वही शपथ ली थी, अगर राम सेतु टूटेगा तो बम्बों से बचा हुआ बिट्टे का शरीर का हिस्सा वही समाप्त कर दूंगा। मैंने शपथ ली थी। मौत से हमारी यारी है, और खोल दो, मौत से हमारी दोस्ती है। और उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरा मिशन जो होता है वो मुझे भगवान देता है। मेरा मिशन नहीं होता, मेरा भगवान मिशन देता है। पार्टी कोई भी हो, निकल पड़ता हूं। और जब राम जन्मभूमि का विवाद बना, तब भी मैंने कहा, वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब कॉरिडोर खुला, कि अगर मुझे भी कुर्बानी देनी पड़ी, राम सेतु के लिए तो दी, पर आज अगर मेरा जीवन बचा है, आज अगर मैं जिंदा हूं, जिंदा होने का सबसे बड़ा कारण कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, नितिन गडकरी जहाजरानी मंत्री बने, शिपिंग मंत्री बने, मैं जीवन बच गया, नहीं तो मेरा जीवन चले जाता। और राम जन्मभूमि के लिए भी मैंने यही कहा था, पर ये भगवान ने हमें नरेंद्र मोदी दिया। और ये मेरी नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार। शपथ लेने से एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। मेरा कोई रिश्ता नहीं मोदी जी से, मेरा कोई रिश्ता नहीं बीजेपी से, मेरा कोई नाता नहीं। मुझे राष्ट्र, करोड़ों साल पुराना इतिहास जो हिंदू धर्म का, उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। कोई ऐसा मंदिर नहीं है, ये नहीं कि मैं जहां आया 11 4 धाम 12 ज्योति, सब जगह जितने भी है उसकी कृपा से मैं दर्शन करता हूं, है ना। ये देखो, ये कुदरती दिमाग में आया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। मैंने कब कहा था कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, क्या ये कोई कर सकता था? ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला, रामलला का निर्माण हुआ। 370 धारा हटी, फैजाबाद के अंदर गोलियां, राम जन्मभूमि के अंदर गोलियां, बम,
लखनऊ के अंदर कोर्ट कचहरियों के अंदर, वाराणसी के अंदर गोलियां बम चलते रहे, दिल्ली सरोजनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर माँ बाप अपने बच्चों के लिए पटाखे और लेने जाते हैं मठियाई और वापस ही नहीं लौटते। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, ट्रेनों में नौकरी करने जाते हैं अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, रोटी कमाने के लिए, वापस नहीं, बम्बों से उड़ जाते। बताइए, को बम चला।